हेलो दोस्तों, आज का एक्सप्लेनेशन है फेमस मूवी हैकर जो 2016 में आई थी। ये अब तक की सबसे अच्छी हैकिंग मूवी है। अगर आपको हैकिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है छोटे एलेक्स डैनल्यूक से, जो अपने माता पिता के साथ यूक्रेन से कनाडा आया है ताकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सिटी में रह सके, इसलिए वो लोग लंदन ओंटारियो चले जाते हैं। एलेक्स की फैमिली को घर तो मिल जाता है, पर उस घर का लोन देना एलेक्स के माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एलेक्स की मॉम को एक बैंक में बुक कीपर असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है। जो भी पैसे आते थे वो घर के लोन में चले जाते थे। अब छोटा एलेक्स बड़ा एलेक्स हो गया है और वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसने कंप्यूटर को अपना दोस्त बना लिया है। वो कंप्यूटर्स पे गेम, इंटरनेट चैटिंग करता रहता है और साथ में वो कोडिंग भी सीख रहा है। अपनी स्कूल की फीस को पे करने के लिए एलेक्स ने ऑनलाइन वेबसाइट से पैसा कमाना सीख लिया है। वो अपना पहला $114 का पे चेक देखकर बहुत खुश होता है। एलेक्स अपने सारे पैसे सीपीयू में छुपा देता है ताकि उसके मॉम डैड को उसके बारे में पता ना चले। एलेक्स को पर 1000 क्लिक पर $20 मिलते थे, इसलिए ज्यादा अर्निंग के लिए वो हर बार अपना आईपी एड्रेस चेंज करता रहता है। टाइम बीतता जाता है और एलेक्स और बड़ा होता है और वो कंप्यूटर के बारे में ज्यादा होशियार होने लगता है। पर एक चीज अभी भी चेंज नहीं हुई है, वो है एलेक्स के माता पिता। वो आज भी उतना ही झगड़ते हैं जितना वो पहले झगड़ते थे। फिर एलेक्स कॉफी पीने के लिए कैफे में जाता है, जहाँ पर न्यूज चल रही होती है गवर्नमेंट साइट्स और बैंक पर साइबर अटैक हुए और इसकी जिम्मेदारी डार्क वेब ने ली है। दोस्तों, डार्क वेब एक ऑनलाइन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है जो गवर्नमेंट्स की और बैंक की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक करता है और इसके लीडर का नाम है जेड। न्यूज में भी डार्क वेब का वीडियो आता है जो इस साइबर अटैक की जिम्मेदारी लेते हैं। इस साइबर अटैक से स्टॉक मार्केट भी अनस्टेबल हो जाता है। फिर एलेक्स अपने घर आता है और उसकी मॉम रो रही होती है क्योंकि उसे बैंक की जॉब से निकाल दिया गया है और अब घर के लोन देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। एलेक्स अपनी सारी सेविंग अपनी मॉम को दे देता है, जो भी उसने ऑनलाइन से अर्निंग की थी अपनी कॉलेज की फीस के लिए। पर उसे लगता है इसकी ज्यादा जरूरत अभी उसकी मॉम को है। उसकी मॉम लेने से मना करती है, पर एलेक्स अपनी मॉम को समझाता है वो अब बड़ा हो चुका है और वो कोई भी जॉब करके वो फिर से इतने पैसे सेव कर लेगा। एलेक्स उस बैंक से नफरत करता है जिसने उसकी मॉम को जॉब से निकाला। उसने वो पैसे सेव किए थे अपनी कॉलेज की फीस के लिए और अब उसे फिर से शुरुआत करनी होगी, पर उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। वो ऑनलाइन सर्च करता है कौन सा फास्ट तरीका है पैसे कमाने का, पर ऑनलाइन बहुत सी फर्जी वेबसाइट होती है। फिर वो डार्क वेब ग्रुप की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करता है। दोस्तों, डार्क वेब एक बहुत ही बड़ा हैकर ग्रुप है। एलेक्स वहां वर्चुअल कार्डिंग पर क्लिक करता है, पर वो पेज ओपन नहीं होता क्योंकि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट सोल्जर है। सोल्जर एक तरह का डेजिग्नेशन है उस वेबसाइट पर। एलेक्स एडमिन से पूछता है मैं सोल्जर कैसे बनूं? एडमिन बोलता है अगर तुम सच में जानते हो कि तुम अपने आप को किस में डाल रहे हो तो तुम्हें इनवाइटेड किया जाएगा। एलेक्स पूछता है कैसे इनवाइट किया जाएगा? एडमिन बोलता है पहले के मेंबर तुम्हें काम देंगे और तुम्हारे काम को हम तक पहुंचाएंगे। एलेक्स से कहा जाता है उसे एक इलीगल काम करना होगा, जैसे किसी के क्रेडिट कार्ड नंबर को चुराना। एलेक्स के स्कूल में एक लड़का है रैंडी, जो हर किसी को बुली करता है, इसलिए एलेक्स उसे अपना पहला विक्टिम बनाता है। पहले एलेक्स फेक सप्लीमेंट की सिंपल वेबसाइट बनाता है क्योंकि रैंडी सप्लीमेंट को लेकर पूरा पागल होता है और रैंडी जैसे ही उस वेबसाइट को खोलता है और वेबसाइट पे सप्लीमेंट की प्राइस इतनी लो देखकर वो उसे खरीद लेता है अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से। और एलेक्स रैंडी के डैड की क्रेडिट कार्ड की इन्फो डार्क वेब पे डाल देता है और डार्क वेब से रोजाबेल्ट एलेक्स से पूछता है वो क्या कर सकता है। एलेक्स बोलता है मुझे पैसे बनाने हैं, क्या वो उसमें मेरी हेल्प करेगा? रोजाबेल्ट बोलता है बिल्कुल, पर अगर वो पकड़ा गया तो पूरी जिम्मेदारी उसकी रहेगी। एलेक्स बोलता है वो तैयार है और एलेक्स के रैंक का स्टेटस हो जाता है सोल्जर। रोजाबेल्ट एलेक्स को ब्लैक मार्केट से बहुत ही सस्ते प्राइस गेमिंग लैपटॉप कुरियर करता है जिन्हें एलेक्स को सेल करना है। एलेक्स जो भी लैपटॉप सेल करता है उसमें से रोजाबेल्ट को उसका कट दे देता है और अपने लिए भी एक लैपटॉप ले लेता है। रोजाबेल्ट उसे जो भी चीज भेजता था एलेक्स उसे सेल कर देता, जैसे फोन, ज्वेलरी, गाड़ी, लैपटॉप, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एलेक्स साथ में उन शॉपिंग वेबसाइट को भी हैक करता है जिन्हें हैक करना आसान है। वहां की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को एलेक्स डार्क वेब पे सेल करता है रोजाबेल्ट को, जिससे एलेक्स की अच्छी खासी कमाई हो रही होती है। एलेक्स ने सिर्फ 2 हफ्ते में $30,000 बना लिए हैं अपनी स्कूल की फीस के लिए, इसलिए वो टोरंटो चले जाता है और वहां एक फ्लैट रेंट पे लेता है। यूनिवर्सिटी की फीस लेट बढ़ने के कारण एलेक्स का सेशन जनवरी में स्टार्ट होगा, पर तब तक टोरंटो में रहने के लिए एलेक्स को पैसों की जरूरत होती है। एलेक्स ने रोजाबेल्ट के लिए बहुत पैसे बनाए थे, इसलिए रोजाबेल्ट डार्क वेब पर एलेक्स को ज्यादा एक्सेस दे देता है, जिससे एलेक्स डार्क वेब पर क्रेडिट कार्ड नंबर और फेक आईडी खरीद सकता है। फिर एलेक्स उन फेक क्रेडिट कार्ड से रोलेक्स वॉच खरीदता है और उन्हें एक दुकान पे बेचने की कोशिश करता है $10,000 में। दुकान वाला जोर जोर से हंसते हुए बोलता है मेरे पास भी ओरिजिनल वॉच है, उन्हें मैं तुम्हें $200 में बेचने को तैयार हूँ। पर एलेक्स वहां से चला जाता है, पर एक बंदा उसके पीछे आता है जो उस दुकान में एलेक्स को देख रहा था।
एलेक्स और भी दुकानों में बेचने की कोशिश करता है पर वो बेच नहीं पाता। तभी वो बंदा उसे बोलता है जो उसका पीछा कर रहा था, मैं तुमसे उन घड़ियों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है। वो बंदा बोलता है मैं इन घड़ियों को $30,000 में बेच सकता हूँ पर मुझे 30% चाहिए। और एलेक्स मान जाता है और वो बंदा उन घड़ियों को $35,000 में बेच देता है। और इस बंदे का नाम होता है से के बहुत से लोगों से कांटेक्ट होते हैं जिन्हें वो सेल करता है, इसलिए एलेक्स अलग अलग चीजें लाता है और से उन्हें सेल करता है। और 2 महीने में एलेक्स और से $60,000 बना लेते हैं। आधे पैसे एलेक्स अपने माता पिता को भेज देता है और आधे पैसे वो अपने पास रख लेता है। एलेक्स अपनी यूनिवर्सिटी जाता है और उसे लगता है कि ये जिंदगी उसके लिए नहीं है, इसलिए वो अपनी सारी किताबें वहां के एक स्टूडेंट को दे देता है। एलेक्स से को बोलता है वो अब कुछ बड़ा करना चाहता है। डार्क वेब के फॉर्म्स पर करप्ट बैंकर की लिस्ट होती है और एलेक्स उन्हें लूटना चाहता है, इसलिए से बताता है उनके वॉलेट हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, इसलिए उन तक पहुंचने के लिए वो लोग काम आते हैं जो उन्हें रोज अपनी सर्विस देते हैं, जैसे बाल काटने वाला, मसाज वाला या फिर वेटर्स। वो लोग से को उन बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड की जानकारी देते हैं। एलेक्स से के बिना ये सब नहीं कर सकता था क्योंकि से के कॉन्टेक्ट बहुत से लोगों से होते हैं जो अलग अलग बिजनेस में हैं। से की दोस्त उसे एक इन्फिनिटी कार्ड देती है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन का होता है। एलेक्स कहता है हम इस कार्ड से पैसे नहीं चुरा सकते, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। से बोलता है इस आदमी के पास इतने पैसे हैं, अगर वो इस अकाउंट से $30,000 भी चुरा लें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसे सिर्फ हम एक बार यूज करेंगे, इसलिए एलेक्स से की बात मान जाता है। इस बार एलेक्स जाता है पर जाने से पहले वो चेक करता है जिस बंदे का ये क्रेडिट कार्ड है क्या उसने इसे ब्लॉक तो नहीं किया, इसलिए एलेक्स iTunes से एक सॉन्ग परचेज करता है और कार्ड चल रहा होता है। एलेक्स पहली बार ये काम कर रहा होता है, इसलिए से एलेक्स को बोलता है तुम्हें शांत रहने की कोशिश करनी है और अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है। एलेक्स अंदर जाता है पर से डरा हुआ होता है क्योंकि उनके बारे में किसी को पता न चल जाए। फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स बाहर आता है और उसके पास $30,000 होते हैं और फिर एलेक्स और से पार्टी करते हैं। अब अगले दिन एलेक्स डार्क वेब पर बैंक की लिस्ट देख रहा होता है जिनके सिस्टम में कमियां हैं और उसमें से उस बैंक का भी नाम होता है जिसने एलेक्स की मॉम को जॉब से निकाला था और जिस पे एलेक्स की मॉम के घर का लोन चल रहा था। एलेक्स उस बैंक से हमेशा से बदला लेना चाहता है। वो से हेल्प मांगता है उस बैंक के सिस्टम को खराब करने के लिए, कुछ ऐसा जिससे उनका सिस्टम हफ्तों तक बंद रहे। से बोलता है पर इससे हम पैसे कैसे कमाएंगे। एलेक्स कहता है हर बात पैसे की नहीं होती, ये काम थोड़ा पर्सनल है। से बोलता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर से एलेक्स की हेल्प करता है। फिर से बोलता है तुम्हें अंदर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जाना होगा। अगर तुम्हें ब्रिटिश एक्सेंट आता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लड़कियों को ब्रिटिश एक्सेंट वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं। फिर एलेक्स उस बैंक में जाता है और वहाँ की बैंक की एम्प्लॉय से मिलता है अकाउंट ओपन कराने के लिए। वो उसकी तारीफ करता है और फिर पेन का होल्डर नीचे गिरा देता है ताकि वो यूएसबी ड्राइव सीपीयू में लगा सके। वो एम्प्लॉय एलेक्स का अकाउंट बना ही रही होती है, तभी उसके सिस्टम पर विंडोज पॉपअप्स बार बार ओपन क्लोज होते रहते हैं एलेक्स की पेन ड्राइव के कारण। एलेक्स उस बंदी को बोलता है वैसे भी लंच टाइम होने वाला है तो मैं अभी जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगा। एलेक्स जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। एलेक्स को ले जाते हुए देखकर से भी एलेक्स के पीछे आता है। एलेक्स और से एक कॉन्फ्रेंस रूम में होते हैं और वहां बैंक का बंदा आता है और वो से को जाने के लिए कहता है पर से नहीं मानता। फिर एलेक्स बोलता है कोई बात नहीं से, तुम जाओ मैं देख लूंगा। फिर वो बंदा एलेक्स को पेन ड्राइव दिखाता है जो उसने सीपीयू में लगाई थी। एलेक्स उसे बोलता है मैं अपने लॉयर के बिना कुछ नहीं बोलूंगा। बैंक वाला बंदा बोलता है ना ही मैं पुलिस वाला हूँ और ना तुम लॉयर अफोर्ड कर सकते हो। वो एलेक्स से पूछता है क्या इससे तुमने बनाया है। एलेक्स बोलता है हाँ। तुम्हें ये कहां से मिला। एलेक्स बोलता है ऑनलाइन। वो बंदा पूछता है ऑनलाइन कहां से। एलेक्स कुछ नहीं बोलता। वो बंदा बोलता है अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो तुम पर साइबर अटैक का चार्ज लगाया जाएगा, तुम्हें 5 से 10 साल की सजा होगी और तुम अपनी पूरी लाइफ में कंप्यूटर को छू नहीं सकते। वो बंदा पुलिस वालों को कॉल लगा ही रहा होता है, तभी एलेक्स उसे रोकता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो बंदा बताता है मेरा नाम क्रिस है। एलेक्स बोलता है क्रिस ये एक प्रैंक था और मैंने सिस्टम से कुछ भी नहीं चुराया है। तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत कमियां हैं और तुम्हारा फायरवॉल भी बहुत पुराना है। जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था उसने आराम से तुम्हारे सिस्टम को करप्ट कर दिया। एलेक्स बोलता है देखो क्रिस ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता कि एक 18 साल के लड़के ने तुम्हारी बैंक की सिक्योरिटी तोड़कर सारी इंफॉर्मेशन चुरा ली। इससे बैंक का नाम बहुत बदनाम हो सकता है। क्रिस बोलता है ठीक है। एलेक्स बोलता है मैं बस ये कहना चाहता हूँ तुम मुझे फ्री में अपनी सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड करने दो और तुम सबको बोल सकते हो तुमने एक सिक्योरिटी टेस्ट किया था और तुमने सिस्टम में कुछ कमियां देखी जिसे मैंने फिक्स करने में तुम्हारी हेल्प की और ये सुनकर तुम्हारे बॉस तुमसे बहुत खुश होंगे और बदले में तुम्हें हमें यहाँ से जाने देना होगा। और क्रिस एलेक्स की बात मान जाता है और उसे और से को वहां से जाने देता है। अब पता नहीं इस बारे में डार्क वेब पे सबको पता चल जाता है और सब एलेक्स से बहुत खुश होते हैं और ये देखकर डार्क वेब के हेड को भी ये बात पसंद आती है। एलेक्स से को बोलता है उसे जेड की तरफ से लाइक मिला है जो डार्क वेब का हेड है। से नींद में होता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। एलेक्स को ऐसी अटेंशन कभी नहीं मिली होती।
फिर अगले दिन से डार्क वेब पर एलेक्स के अकाउंट से एलेक्स के लिए कीरा नाम की लड़की के साथ डेट फिक्स करता है। से एलेक्स को बोलता है ये तुमसे मिलना चाहती है। फिर एलेक्स कीरा से मिलता है और उससे उसके बारे में कुछ पूछता है, पर कीरा उसे कुछ नहीं बताती। फिर कीरा एलेक्स से पूछती है तुम कहाँ से हो। एलेक्स बोलता है मैं लंदन से हूँ। कीरा बोलती है तुम्हारी बोली लंदन की तो नहीं लगती। एलेक्स बोलता है मैं लंदन ओटारियो से हूँ जो कनाडा में है। फिर कीरा एलेक्स से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछती है और एलेक्स बता देता है। कीरा बोलती है तुम एक नंबर के इडियट हो, मेरे पास तुम्हारा नाम, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ सब कुछ है। इस इंफॉर्मेशन से मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को चुरा सकती हूँ और तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती हूँ। एलेक्स कीरा से पूछता है क्या तुम जेड से कभी मिली हो। कीरा बोलती है लगभग मिली हूँ। एलेक्स बोलता है लगभग का मतलब। कीरा बोलती है अगर तुम्हें जेड से मिलना है तो तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करना होगा। तभी सेक एलेक्स को कॉल करके कहता है कि वो उस लड़की से पूछे क्या वो उनके साथ काम करेगी। एलेक्स बोलता है क्या तुम्हें लगता है ये एक अच्छा आइडिया है, मैं बस उससे अभी ही मिला हूँ। से बोलता है उसे क्रेडिट कार्ड, कंप्यूटर, प्रिंटर और बिटकॉइन के बारे में तुमसे ज्यादा पता है और अगर हमें आगे बढ़ना है तो वो लड़की इसमें हमारी हेल्प कर सकती है। से एलेक्स को बोलता है तुम बस उससे पूछो क्या वो हमारे साथ काम करेगी। एलेक्स कीरा से पूछता है क्या तुम किसी के साथ काम कर रही हो। कीरा बोलती है मैं तो तुमसे पूछने वाली थी क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। फिर कीरा एलेक्स और से साथ में काम करने लगते हैं। सबसे पहले कीरा क्रेडिट कार्ड प्रिंटर खरीदती है और एलेक्स और से को उस प्रिंटर की वर्किंग के बारे में बताती है। अब वो लोग अपने पुराने लोगों से क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन निकालते हैं और कार के डुप्लीकेट बनाकर खरीदने वालों को बेच देते हैं पूरी दुनिया में। फिर कीरा उन्हें बिटकॉइन और टॉर के बारे में बताती है। कीरा उन्हें बड़े लोगों के क्रेडिट कार्ड तक ले जाती है जिनके पास बहुत पैसा है। वो लोग डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड से महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और कार खरीदते हैं और फिर कीरा जल्दी से उन्हें सेल कर देती है। पर से और एलेक्स को नहीं पता रहता कि वो बायर्स कहां से ला रही है। एलेक्स और से को लगता है कीरा और भी किसी के लिए काम कर रही है। से इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि ये सारे काम पहले से कर रहा था। से कीरा से पूछता है तुम्हें ये बायर्स कहां से मिल रहे हैं। कीरा बोलती है मेरे अंकल इसमें मेरी हेल्प करते हैं और इसके बदले मैं उन्हें कट देती हूँ। फिर कीरा कार सेल कर रही होती है एक बहुत बड़े बायर को। से को कीरा सही नहीं लगती, पता नहीं वो कहां से इन बायर्स को ला रही है। एलेक्स से को बोलता है अगर तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहते हो तो हम लोग उसके साथ काम नहीं करेंगे। से बोलता है पता नहीं पर कुछ तो गड़बड़ है, अगर वो हमारे बिना ये डील कर सकती है तो उसे हमारी क्या जरूरत है। फिर कीरा पैसों से भरा बैग लेकर आती है और कहती है उन्होंने उसे 10% और दिए हैं। पर से कीरा को बोलता है तुमने इनके लिए ऐसा क्या किया कि उन्होंने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए। एलेक्स से को बोलता है ऐसा मत बोलो। फिर कीरा धीरे से एलेक्स को बोलती है तुम्हें हांगकांग शिफ्ट होना चाहिए। एलेक्स बोलता है क्यों। कीरा बोलती है मैंने तुम्हें बताया था वहां इससे भी ज्यादा पैसे बन सकते हैं। से यहाँ पर रहकर यहाँ का काम संभाल सकता है, हम दोनों को हांगकांग जाना चाहिए। एलेक्स बोलता है से मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कीरा बोलती है इस बारे में सोचना। दोस्तों ये सारी बातें से भी सुन रहा होता है। फिर अगले दिन एलेक्स रोजावेल्ट से फेस टू फेस मिलता है। रोजावेल्ट बोलता है जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। एलेक्स बोलता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसलिए एलेक्स उसे $5000 देता है थैंक यू के तौर पर। रोजावेल्ट एलेक्स से खुश होता है। एलेक्स कीरा के बारे में रोजावेल्ट से पूछता है। रोजावेल्ट बोलता है मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना। फिर एलेक्स पूछता है क्या तुम जेड से मुझे मिला सकते हो। रोजावेल्ट बोलता है जेड से कोई नहीं मिल सकता। फिर एलेक्स कीरा और से ट्रक भरकर डील करने जा रहे होते हैं। वहां से एलेक्स को वही बात बोलता है पता नहीं कीरा कहां से ये बायर्स को लेके आ रही है, इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कीरा बायर्स के साथ डील कर रही होती है और एलेक्स और से दूर से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एलेक्स बोलता है ये बायर्स कीरा के अंकल भेज रहे हैं। से बोलता है हम उसके अंकल के बारे में भी नहीं जानते। फिर एलेक्स और से कीरा के पास जाते हैं। बायर्स पूरा ट्रक लेने को तैयार होते हैं। से बोलता है तुम्हें पूरा ट्रक लेने की जरूरत नहीं है, तुम ट्रक में से कुछ सामान ले जाओ, उसे चेक करो, अगर तुम्हें सही लगे तो हम तुम्हें पूरा ट्रक दे देंगे। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बने। कीरा से को बोलती है तुम डील खराब कर रहे हो और इस बात पर कीरा और सेक के बीच में झगड़ा हो जाता है। बायर्स बोलते हैं क्यों ना हम लोग सही डील करें जो सभी के लिए अच्छी हो। से बोलता है कोई डील नहीं होगी और वो बायर के कंधे पर हाथ रखता है। इससे बायर को गुस्सा आ जाता है और वो गन निकाल देता है। एलेक्स डर के बोलता है चलो डील करते हैं। बायर्स बोलता है अब कोई डील नहीं होगी। एलेक्स बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जाओ और हम भी यहाँ से जाते हैं, हम ये डील किसी और टाइम कर लेंगे। बायर बोलता है अब कोई डील नहीं होगी, अगर हमने तुम्हें फिर से कभी देखा और अगर हमें पता चला कि तुमने किसी के साथ डील की है तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर घर पर आने के बाद से और कीरा एक दूसरे से माफी मांगते हैं और थोड़ी देर बाद उनके घर के बाहर एक पुलिस वाला आता है जो उनके ट्रक को चेक करता है और चेक करके वहां से चला जाता है। एलेक्स बोलता है आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और इस पुलिस वाले ने भी ट्रक को देख लिया है।
मुझे लगता है हमें यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। कीरा बोलती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? से बोलता है क्यों ना हम लोग हांगकांग चले जाएं। दोस्तों से ने उस दिन एलेक्स और कीरा की बात सुन ली थी जब कीरा एलेक्स को हांगकांग जाने के लिए कहती है, इसलिए से कहता है क्यों ना हांगकांग चले। फिर वो लोग हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ भी वही काम करते हैं जो वो लोग टोरंटो में कर रहे थे, पर इस बार वो टोरंटो से भी ज्यादा पैसा बनाते हैं। कुछ दिनों बाद एलेक्स बोलता है हम लोग वही चीज कर रहे हैं जो हम टोरंटो में कर रहे थे। कीरा बोलती है तुम जेड का ध्यान अपनी तरफ करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। फिर से बात को बदलकर बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है और फिर वो लोग पार्टी के लिए जाते हैं, पर से का वहाँ किसी के साथ झगड़ा हो जाता है जिस वजह से उन लोगों को जेल में जाना पड़ता है। फिर कीरा उन्हें जेल से बाहर निकाल लेती है। एलेक्स बोलता है तुमने हमें कैसे बाहर निकाला? कीरा बोलती है मेरे अंकल ने हेल्प की। फिर अगले दिन से आता है और वो एलेक्स और कीरा को बताता है उसने बहुत से पैसे बनाए हैं चीजों को सेल करके। एलेक्स से बहुत खुश होता है। फिर से एलेक्स को इन्फिनिटी वाला कार्ड दिखाता है जिसे से ने फिर से यूज किया। एलेक्स उस कार्ड को देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि वो कार्ड का यूज हम सिर्फ एक बार करेंगे और उसके बाद हम उस कार्ड का यूज कभी नहीं करेंगे। से बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, मैं वहां पर अपना हुलिया बदल के गया था। एलेक्स बोलता है बात हुलिये की नहीं है, वो लोग हमें ट्रैक कर सकते हैं। से बोलता है मैं तो बस हेल्प करना चाहता था। एलेक्स बोलता है वैसी हेल्प जो तुमने कल रात को की थी हमें जेल पहुंचाकर। से बोलता है मैं सॉरी बोल चुका हूँ कल की बात के लिए, और तुम क्या चाहते हो मुझसे? एलेक्स बोलता है मैं बस तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम बस यहाँ से चले जाओ, तुम्हें वापस टोरंटो चले जाना चाहिए। से एलेक्स को बोलता है क्या तुम्हें कीरा ने ये सब बोलने के लिए बोला है? एलेक्स बोलता है उसने मुझे कुछ नहीं कहा है, ये मेरा फैसला है, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम लोग फिर से जेल में होंगे और शायद हमें मार भी दिया जाए। से के जाने के बाद एलेक्स को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, आखिर में वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। फिर एलेक्स और कीरा कुछ लोगों के साथ मिलकर हांगकांग के अलग अलग एटीएम से $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और हर एटीएम पर डार्क वेब का कार्ड रख देते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब न्यूज में भी आ जाता है। इसे देखकर एलेक्स और कीरा सेलिब्रेट करते हैं और एलेक्स बोलता है हमें कल ही यहाँ से चले जाना चाहिए पुलिस को पता लगने से पहले। कीरा बोलती है मैं ये काम नहीं करना चाहती, बस यहाँ से गायब हो जाना चाहती हूँ। एलेक्स बोलता है कहाँ? कीरा बोलती इतने पैसों के साथ कहीं भी, हमें किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। एलेक्स बोलता है मैं ये सब नहीं छोड़ना चाहता, मैं उन बैंक वालों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिनकी वजह से हम कर्जदार हो गए। फिर थोड़ी देर बाद जेड का एलेक्स को मैसेज आता है। जेड बोलता है तुम्हारा एटीएम वाला काम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें अब अंडर बॉस बना रहा हूँ। एलेक्स बोलता है थैंक यू, पर मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? जेड बोलता है तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो। एलेक्स बोलता है मैं तुम्हारे सामने आकर बताना चाहता हूँ। जेड बोलता है ये पॉसिबल नहीं है। एलेक्स बोलता है आइडिया $1 बिलियन का है। जेड बोलता है जल्दी कोई तुमसे मिलेगा। फिर एलेक्स को कॉल आता है और कॉल वाला बंदा एलेक्स को जेड के पास ले जाता है। जेड एलेक्स से पूछता है तुम मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हो? एलेक्स बोलता है जो काम मैं करना चाहता हूँ उसके लिए बहुत सारी चीजों और लोगों की जरूरत पड़ेगी। जेड बोलता है मैं तुम्हारे साथ क्यों काम करूँ, मेरे पास तुमसे ज्यादा अच्छे लोग हैं। एलेक्स बोलता है तुम मैन ऑफ प्रिंसिपल हो, अगर मैं तुम्हारे पास कोई आइडिया लेकर आया हूँ तो तुम मुझे उसे पूरा करने में पूरी हेल्प करोगे। जेड बोलता है मेरे साथ काम करने से पहले जान लो मैं ना ही तुम्हारा दोस्त हूँ ना ही तुम्हारा बॉस, मैं तुम्हारा ओनर हूँ, यानी तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। अगर तुमने काम कर लिया तो तुम जो चाहे कर सकते हो और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और फिर एलेक्स और कीरा बाहर आ जाते हैं। फिर एलेक्स को से का वॉइसमेल आता है जिसमें से एलेक्स से माफी मांगता है जो भी उसने किया और वो उसका होटल में इंतजार कर रहा है। फिर जैसे ही एलेक्स और कीरा होटल पहुंचते हैं वहां पर उन्हें से की लाश मिलती है। एलेक्स को समझ में आ जाता है कि ये काम उस बंदे का है जिसका इन्फिनिटी वाला कार्ड था। उसने पहले ट्रांजैक्शन को मिस कर दिया था पर दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए वो रेडी था और जैसे ही से ने दूसरा ट्रांजैक्शन किया उन्होंने उसे ट्रैक कर लिया। अगर से वापस उस होटल में नहीं आता तो कीरा और एलेक्स मारे जाते। जेड अपने ब्रोकर को कहता है सारे हाई प्राइस स्टॉक पर लोवेस्ट प्रेडिक्शन करो। ब्रोकर बोलता है अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं 100% लेवरेज के साथ तो मार्केट का क्रैश होना जरूरी है, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। जेड बोलता है जैसा बोला है वैसा करो। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लेवरेज का मतलब है जहां भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वहां से आप कुछ पैसा उधार ले सकते हो, इस शर्त पे कि इतना % मार्केट गिरेगा या उठेगा। अगर मार्केट का प्रेडिक्शन आपके हिसाब से नहीं होता तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो लेवरेज आपकी इन्वेस्ट प्राइस पर होती है। मानो आपने 10 रुपए डाले और आपने लेवरेज 2 से लेकर 100 टाइम्स मांगी, भले ही आपके अकाउंट में इतना बैलेंस ना हो क्योंकि आपने उधार पे मार्केट से पैसा लिया है। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आपको 10 रुपए के बदले 1000 रुपए मिलेंगे और अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत होती है तो आपका लॉस 1000 रुपए हो जाएगा। यही बात वो ब्रोकर जेड को समझाता है। अब एलेक्स, कीरा और उनके साथ वाले लोग स्क्रीन पर चेयरमैन की लोकेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तभी चेयरमैन को कोई गोली मार देता है और उसी वक्त एलेक्स, कीरा और उनके साथ वाले लोग सभी जगह न्यूज फैला देते हैं रिजर्व बैंक का चेयरमैन मारा गया। थोड़ी देर में ये न्यूज सब जगह फैल जाती है और बड़े बड़े लोग अपना सारा पैसा शेयर मार्केट से निकालने लगते हैं जिससे मार्केट क्रैश हो जाता है और जेड को $1 बिलियन का प्रॉफिट होता है। फिर हम देखते हैं जिस बंदे को गोली मारी थी वो फेक चेयरमैन था, असली चेयरमैन तो जिंदा था। फिर जेड अपने ब्रोकर को कहता है जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे
एलेक्स के अकाउंट में डाल दो 20% और बाकी अमाउंट को बाकी लोगों में डिवाइड कर दो। एलेक्स जाते जाते उस बंदे की प्रोफाइल साइबर क्राइम यूनिट में बना देता है जिसने से को मरवाया था। फिर जैसे ही एलेक्स और कीरा बाहर आते हैं, कुछ लोग उन्हें किडनैप कर बेहोश कर देते हैं। एलेक्स की जब आंख खुलती है तब वहाँ कोई नहीं होता। फिर एलेक्स वहाँ जाता है जहाँ पर कीरा ने उसे मिलने के लिए कहा था, जहाँ पर उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। इसलिए एलेक्स बैंकॉक जाता है और क्यारा का वेट करता है उस जगह जहाँ पर वो उससे मिलने वाली थी, पर बहुत इंतजार करने के बाद भी वो वहाँ नहीं आती। फिर एलेक्स साइबर कैफे जाता है और वहाँ जाकर डार्क वेब की वेबसाइट को ओपन करता है, पर वो वेबसाइट अब ब्लॉक होती है और जेड को भी FBI वालों ने पकड़ लिया था और न्यूज में आता है क्यारा को भी मार दिया गया है। एलेक्स को समझ में नहीं आता ये सब कैसे हुआ। उसे यकीन नहीं होता कि क्यारा को मार दिया गया है। उसे लगता है क्यारा की वेबसाइट पे जरूर कोई क्लू होगा। वो जैसे ही पेज को ओपन करता है उसी वक्त साइबर कैफे वाली बंदी इंटरनेट कट कर देती है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड एलेक्स ने दिया था वो फेक था और उसे साइबर कैफे की मशीन डिटेक्ट कर लेती है। इसलिए वो पुलिस को भी बुला देती है और पुलिस वाले एलेक्स को ले जाते हैं। फेक क्रेडिट कार्ड यूज करने की वजह से एलेक्स 2 साल से जेल में रहता है और 2 साल बाद एलेक्स को छोड़ दिया जाता है। बाहर आते ही कीरा एलेक्स से मिलने आती है। अब हमें उसके अंकल के बारे में दिखाते हैं। दोस्तों, कीरा के अंकल और कोई नहीं क्रिस था जिसने एलेक्स से बैंक में बात की थी। कीरा पहले से ही जेल में सजा काट रही थी और क्रिस कीरा को ऑफर देता है अगर वो उसके साथ काम करेगी तो उस पे लगे सारे चार्जेस हट जाएंगे। फिर क्रिस पूरा सेटअप तैयार करता है ताकि कीरा एलेक्स से मिल सके। सारे बायर्स, पैसे सब क्रिस का सेटअप होता है ताकि एलेक्स और से को कीरा पे विश्वास हो और क्रिस के कहने पर ही कीरा एलेक्स को हांगकांग लेकर आती है और एटीएम वाला स्कैम करती है ताकि वो लोग जेड की नजरों में आए, क्योंकि क्रिस को पता था जेड भी हांगकांग में है। क्रिस को कोई प्रूफ चाहिए था जिसे वो जेड से कनेक्ट करके उसे पकड़ ले, इसलिए स्टॉक मार्केट को क्रैश करने का आइडिया जेड को दिया गया था ताकि वो उस पर पैसे लगाए और वो लोग जेड को क्रैश से लिंक कर दें। कीरा एलेक्स से प्यार करने लगी थी, इसलिए कीरा ने क्रिस से कहा था इस समय एलेक्स और उसे कुछ नहीं होना चाहिए और क्रिस मान जाता है। कीरा 2 साल से एलेक्स का केस लड़ रही थी ताकि एलेक्स जल्दी बाहर आ सके। वो एलेक्स से इसलिए नहीं मिली ताकि केस और कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए उसने कभी भी एलेक्स को उसके बारे में नहीं बताया और फिर कीरा उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगली मूवी या वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ।